तो फाइनली दोस्तों अलका वापस अपने घर आ गई। बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि अलका का 2 दिन से वीडियो 3 दिन से नहीं आ रहा था और आज अचानक से उनकी जो शॉर्ट्स थे हॉस्पिटल वाले, उसके बाद अचानक से उनकी होली के जो रील्स आए, उसके बाद काफ़ी लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से कमेंट किया और काफ़ी लोगों ने काफ़ी बैड और निगेटिव भी कमेंट किए। तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना तो बनता ही है। देखिए, अलका हॉस्पिटल में थी, इस बात को अगर लेकर आप मजाक बना रहे हो और वो अचानक से घर आकर अपने होली के वीडियोस बना रही है, इस पर आप मजाक बना रहे हो या बैड कमेंट कर रहे हो, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि ये उनका काम है, ये उनका प्रोफेशन है। जैसे हमारा प्रोफेशन अपना अपना सबका अलग है, ऐसे ही इंस्टाग्राम पे रील बनाना या यूट्यूब पे रील बनाना उनका काम है। तो अगर वो हॉस्पिटल से आने के बाद और अपनी फैमिली, अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना रील्स बना रही है, तो उस पर बैड कमेंट करना और ये बोलना कि लोग हॉस्पिटल शौक में चले गए थे या हॉस्पिटल केवल दिखावे के लिए गए थे, एडमिट हो गए थे, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ियत वाली बातें हैं। क्योंकि कोई भी शौक में हॉस्पिटल नहीं जाता है। और मैं ये वीडियो बनाती और उसके पोस्ट करती, उसके पहले ही अलका का वीडियो आ गया जिस पे उन्होंने क्लियर किया है कि वो क्यों गई थी हॉस्पिटल, क्या रीज़न्स थे उनके हॉस्पिटल जाने के, और हॉस्पिटल से आने के बाद ये जो रील्स उन्होंने अपलोड करी होली की, उसके क्या रीज़न है। तो सारी चीज़ें उन्होंने बाकायदा अपनी वीडियो में एकदम क्लियर कर दी है। और मुझे लगा कि मैंने पूरा वीडियो तो बना लिया था, लेकिन मुझे लगा नहीं, यहाँ पर अलका ने जो अपनी क्लेरिफिकेशन दिया है उसको ही रखना ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों के लिए जवाब होगा। क्योंकि बहुत ही गलत चीज़ है कि अगर हम किसी के दुख के समय को इस तरीके से मजाक में लाएँ, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती है। और आज अलका खुश है तो शायद वो अपनी चीज़ों को क्लियर बता चुकी है कि वो क्यों खुश है। उन्होंने अच्छे से बता दिया है कि वो जो उनकी बीमारी है वो क्या डायग्नोज हुई है और उनके पास क्या समय है क्या नहीं है, वो ये नहीं जानती हैं। कोई नहीं जानता है कि हमारे पास कितना समय है, लेकिन हर व्यक्ति इस बारे में सोचता नहीं है। पर जब हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, डॉक्टर हमें कोई चीज़ बता देते हैं, उसके बाद हमें ज़्यादा डर लगता है। देखिए, अगले पल का तो किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन अगर हमें कुछ पता चल जाए तो डर ज़्यादा बढ़ जाता है। वही चीज़ अलका के लिए है। और अलका ने एक बात बिल्कुल सही कही कि एक पत्नी को जाने का दुख इतना नहीं होता है जितना एक माँ को जाने का दुख होता है। क्योंकि माँ केवल अपने पीछे अपने बच्चों के बारे में सोचती कि उनका क्या होगा। तो एक माँ कभी नहीं जाना चाहेगी जब तक उसके बच्चे समझदार नहीं हैं। वो चाहेगी कि वो जिए, और हम सभी चाहेंगे कि कोई भी माँ अपने बच्चों से ना ही पूछे। तो मैं आगे इस पे और कुछ भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। बस बैड कमेंट करने वाले से बस इतना बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ जो कुछ भी आप लोग बोलते हैं या कमेंट में लिखते हैं, उसको एक बार सोच के लिखा करिए। क्योंकि जाने अनजाने कहीं ना कहीं आप इस तरह से करके खुद पाप के भागीदार बनते हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट ना करें। और बाकी आप अलका का पूरा वीडियो देखिए और कोशिश कीजिए कि पॉजिटिव रहें और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दें। डॉक्टर मुझे छोड़ नहीं रहे थे। डॉक्टर ने बोला कि अभी जो भी चीज़ें निकली हैं सीटी स्कैन में, एमआरआई में, उसको डायग्नोस के बिना हम आपको नहीं जाने देंगे। लेकिन मैंने एक दिन, जिस दिन छोटी होली थी ना, मैंने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट मोड पे ज़िद्द किया मैंने कि मुझे जाना है तो जाना है। क्योंकि मेरे बच्चे ना सबको देखेंगे, सबकी माँ घर पे होंगी, सबकी माँ होली खेल रही होंगी, बच्चे माँ के साथ होली खेल रहे होंगे, खुशी होगा, घर में गुलगुले बन रहे होंगे, घर में पकवान बन रहे होंगे। सारे बच्चों का शौक होता है ना, मेरे बच्चों का भी था। मैंने कहा जो होगा देखेंगे, मुझे अभी प्लीज़ घर जाने दीजिए। डॉक्टर ने रिफ्यूज़ फॉर्म गुस्से में भरवाया। रिफ्यूज़ फॉर्म में मेरे हस्बैंड से साइन करवाया कि आप रिफ्यूज़ करके जा रहे हैं। मैंने साइन किया। उसके बाद से फिर हम आए, क्योंकि डायग्नोस नहीं हो पाया। डायग्नोस हुआ है, मतलब जो मेन डायग्नोस है। अब क्या कुछ हुआ है ना, मैं वो भी बताऊंगी। जो लोग मतलब वीडियो देख करके आ जाए, मेरे इस साल हूँ, अगले साल हूँ नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है। अब आने वाले टाइम में मेरे साथ क्या होने वाला मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो पल है ना, मैं पल जीऊंगी। इसके लिए मुझे कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मुझे जीना है। मैंने बोला ना, मुझे जीना है। जितने दिन भी जीना है ना, मैं हर एक पल एंजॉय करूंगी कि मेरे जीवन से इस पल जो जा रहा है ना, ये वापस नहीं आने वाला है।
आज होली में मैंने रील डाला, उस पर भी कुछ लोगों ने बोला रे ये कैसे बेशर्म है, देखो नौटंकी कर रही थी। भगवान करे आपके वर्ड सही हो और मैं नौटंकी ही कर रही हूँ। मैं श्याम बाबा से बोलूँगी कि श्याम बाबा वो मेरी नौटंकी ही हो, मेरा आईसीयू में जाना नौटंकी हो। आईसीयू का शूट इसलिए नहीं हो पाया कि आईसीयू शूट कैसे करती, फ़ोन तो मेरे पास था नहीं ना। 2 दिन मुझे बिल्कुल अकेले रखा गया था, घर वालों से मिलने नहीं दिया गया था। घर वालों के लिए टाइम था मिलने का, सुबह दोपहर 12 बजे, शाम को 6:30 बजे, वो भी 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। बाकी किसी को परमिशन नहीं थी कि कोई जाके मिले। चलिए, अब आप लोग परेशान है ना कि मुझे क्या हुआ है। जी, अब मैं बताऊंगी आप लोग को मुझे क्या हुआ है। जब मैं वो तो सर बता दी कि मैं बेहोश हुई और मेरे को ऐसा कुछ हुआ। जब मेरा MRI हुआ ना, MRI के बाद CT स्कैन हुआ, फिर से मेरा 3 बार CT स्कैन हुआ, 2 बार MRI हुआ। एक बार सर का हुआ, दूसरी बार चेस्ट का हुआ। तो मेरे लंग्स में ना गांठ निकली है, एंड जो गांठ बढ़ी हुई है। एंड ये जो डायग्नोस हुआ है, मेरे सुनने के बाद मेरी हालत ख़राब हो गई थी। आप लोग इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अगर कोई खुश भी है तो क्यों खुश है, कैसे खुश हो गया ये पता नहीं। खुश है कि वो खुश रह के अपनी फैमिली को खुश रखना चाह रहा है कि मेरा फैमिली से सफ़र ना करे, उसको ना लगे कि परेशान है। मेरे मन में कितना डर लग रहा है, आप लोग को पता है कुछ भी कि मेरे मन में कितना डर चल रहा है। क्या कुछ अभी आने वाले टाइम में मेरे साथ होने वाला है? नहीं ना। दूसरी बात, घर आ गई मैं, डॉक्टर से बोल करके जो भी वो घर भेज दिया मुझे। अभी आने वाले टाइम में 5 दिन के बाद मेरे टेस्ट होने वाले हैं, जिस टेस्ट में मेरा बहुत सा कुछ भी है। एंड मेरा क्या बोलूँ मैं आप लोग को, इसीलिए लगता है कभी कभी ना कि पता है इस दुनिया से जो लोग जल्दी जाते हैं ना, वो इसलिए जाते हैं कि कलयुग है। भगवान अच्छे लोग को भेज करके ना बुला लेता है कि नहीं भाई तुम नहीं रह सकते यहाँ पे, तुमको आना है, इसलिए अच्छा बनना ही छोड़ दो, अच्छा बनना ही छोड़ दो, मत बनो अच्छे, क्योंकि आपके अच्छे बनने की सजा आपके बच्चों को मिलेगी। तो अभी डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए बोला है, एंड वो बायोप्सी होनी है। वो कब होगी? आने वाले टाइम में। तो अभी चल रहा है मार्च, मुझे इस पर सीरियस लगना होगा क्योंकि मैं इसको अवॉइड नहीं कर सकती जो डायग्नोस हुआ है अभी। एंड ये फर्स्ट टाइम सुनने के बाद मेरा दिल बहुत दहल सा गया था, और दिल में बहुत डर है कि क्या होगा पता नहीं है। बायोप्सी में चीज़ें कैसी आएंगी, रिजल्ट नहीं पता मुझे। एंड वो बायोप्सी में अंदर डाल करके उस गांठ से नोट्स निकाले जाएंगे एंड उसको सैंपल भेजा जाएगा। तो किसी के हंसते के पीछे आप ये मत सोचिए कि हाँ वो नौटंकी कर रहा था। वो अपनी फैमिली भी है, उसकी फैमिली प्रायोरिटी पे है, फैमिली के लिए कर रहा है। और मैं इतना बोलूँगी, मेरे साथ YT फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, इतना सपोर्ट किया है कि जिसको मैं क्या बोलूँ, मैं शब्द नहीं है मेरे पास। इतनी दुआएं, ब्लेसिंग्स मैं एक बार और चाहूँगी कि मेरे बच्चों के लिए आप लोग प्लीज़ दुआ ब्लेसिंग ज़रूर दीजिएगा। आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है मुझे। एंड मैं सबके लिए करती थी, बट पता है क्यों मन सा अजीब सा हो गया। कोई बात नहीं, अपना अच्छा कर्म कहीं जाता नहीं है और कहीं नहीं जाएगा। जैसे ये फर्स्ट टाइम पे ही पता चल गया, मेरा CT स्कैन में बेहोश होकर गिरी, शुगर डाउन हुआ मेरा 40-50 की तक मेरा शुगर था, ब्लड प्रेशर मेरा 70-80, 60-80 ऐसे चल रहा था। लेकिन वो बीमारी अलग थी, वो तो अलग थी, उसको तो अलग ही छोड़िए। लेकिन ये जो डायग्नोस हुआ ना, ये मेरे लिए शॉकिंग था। मैं गई किस लिए थी और निकला क्या। तो आप लोग की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी खुशी पे, मेरे ऐसे रील्स पे मत जाइए। रील्स बनाना मेरा काम है, वो मैं कर रही हूँ। जो होता है मेरे साथ मैं वो दिखाती हूँ आप लोग। अभी देखिए इतने सारे प्रमोशंस रखे हुए हैं ना, ये सारे मुझे करने हैं। उधर आया है ना मेरे लिए, वो भी आया, देख रहे हैं, वो भी मुझे करना है, काम है मेरा। जो भी रहेगा मुझे काम करना पड़ेगा। इतना ही बोलूँगी, ना मैंने कभी किसी का बुरा चाहा है, ना बुरा चाहूँगी। और अगर मैं आज खुश हूँ, क्या हूँ, अंदर क्या बीत रही है मेरे, आप लोग नहीं जान सकते। जो प्यार करता है वो बखूबी समझ सकता है कि एक माँ पे क्या बीतती है। पत्नी को तकलीफ नहीं होती है, मर जाएंगे ठीक है, हस्बैंड है, रह लें। बच्चों के लिए माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोती है। कोई तकलीफ अगर हो गई, खुदा न खास्ता चीज़ें बड़ी हुई होंगी, तो फिर क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता।
उस पेन को मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बस ये कहूँगी हे भगवान सब कुछ सही रखना जो भी हो, लेकिन हाँ ट्रीटमेंट के लिए मुझे लगना पड़ेगा। क्या बोलूँ।